जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी यहाँ पर बड़ी ही भक्ति भाव से आज आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज यहाँ आप सभी कथा सुनने के लिए आए हैं, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज यहाँ पर हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने आए हैं। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, जिसे देवता तक नहीं पा पाते। जिस कथा रूपी अमृत को देवता पान नहीं कर पाते, वो सौभाग्य हमें मिल रहा है, वो कथा, वो अमृत हमें मिल रहा है। इसके लिए हमें भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हे ईश्वर, तूने हमें इस लायक समझा, अपने कथा के लायक समझा, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए हम सभी यहाँ पर कथा श्रवण करने आए हैं। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करें और इस कथा का श्रवण करें। हम सभी आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हैं और नमस्तेस्तु.in आध्यात्मिक चैनल के द्वारा ही आज इस कथा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका आयोजन भी उन्हीं ने किया है और यहाँ पर परीक्षित के रूप में हमारे बड़े भ्राता श्री संजय जी बैठे हैं। और आप सभी श्रोतागणों, आप सभी भाइयों बहनों, सभी माताओं को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं बड़े ही भक्ति भाव से श्री भगवान का नाम लेते हुए। सच्चिदानंद रूपायः विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप। देखिए, भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही बता दिया गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। आप सभी जानते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही बता दिया गया है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, ये आप बताओ। भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान है सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिद आनंद, तीनों को अलग करिए। सत्य मतलब सत्य। सत्य कौन है? सत्य है मृत्यु। और मृत्यु कौन? मृत्यु है भगवान शिव। शिव है कौन? शिव है परमात्मा, परब्रह्म। वही तो परब्रह्म है, वही भगवान है। सत्य कौन है? सत्य मृत्यु है, मृत्यु है शिव, और शिव ही भगवान है। और आते हैं चित्त पे। चित्त माने मन। मन कौन? मन के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कौन? ब्रह्मा जी भी परमेश्वर है। ब्रह्मा जी भी परमेश्वर का ही रूप है। और भगवान का एक नाम है आनंद, भगवान विष्णु का। तो भगवान का एक नाम है आनंद, वो भी परमेश्वर है, वही परब्रह्म है। भगवान ही सब कुछ है। तो हमें ये समझना चाहिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। जो सच्चिदानंद भगवान है, जो विश्व के पति हैं और जो ताप और त्रय का विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है, जो विश्व के पति हैं, जो सारे सकल चराचर जगत के स्वामी हैं, जो ताप और त्रय का विनाश करने वाले हैं। ताप क्या? यहाँ ताप से मतलब है वो आग वाली ताप नहीं, उसी के समान एक और ताप होता है, उससे भी भयानक होता है। ताप वो कैसा होता है? वो मन का ताप होता है। वो मन का ताप। जब आपके बेटे ने, मैं आप बताओ, आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो आपके मन पे जो बीतेगी, आपके दिल पे जो बीतेगी, वो
वो ताप कैसा होगा, वो ताप ही होगा ना। तो उसको सहन करने की क्षमता किसी किसी में होती है। तो वो ताप ऐसा होता है कि सारे शरीर को ही, शरीर के साथ साथ मन को जला के राख कर देता है, वही ताप है। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये सारा कुछ हमारा है, ये सारा कुछ हम लेकर जाएंगे, इतना धन जुटाते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। हम लोग यहीं छोड़कर सब कुछ चले जाएंगे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। केवल हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा, हमारा धर्म हमारे साथ जाएगा। ऊपर धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल हमारा धर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो तापत्रय विनाशाय, जो तापत्रय का विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय। हाँ, आइए आप सभी को श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य समझाता हूँ। भागवत जी की महिमा कैसी है। भागवत जी सबका कल्याण करती हैं। भागवत जी आप सभी का भी कल्याण करें, आप सभी के जीवन में सुख शांति भरें, यही इस दास की प्रार्थना है। ईश्वर से ये दास प्रार्थना करता है आप सभी के लिए कि जिसके जीवन में भी दुख हो, संकट हो, वो मिटेगा तो नहीं, पर हे ईश्वर उसे आसान कर देना, ताकि वो लोग इसे सहजता से पार कर जाएं और तेरी भक्ति के योग्य हो सकें। इसीलिए हे कृष्ण, हे मेरे कान्हा, हे कृष्ण कन्हैया, आप सभी इनकी सहायता कीजिए आप सभी की। तो भगवान से ये दास प्रार्थना करता है आप सभी के लिए। हम अब आपको भागवत जी का महात्म्य समझाते हैं। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद अर्थात 12 स्कंद हैं। श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। नारद जी के कहने पर श्री वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं। वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। इसीलिए हर चतुर्युग के द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। हर चतुर्युग के द्वापर में, हर द्वापर युग में वेद व्यास जी का अवतार होता रहता है। कृष्ण द्वैपायन कभी कभी कोई। तो अब आज की जो कथा है, यहाँ पर परीक्षित हमारे बैठे हुए हैं, हमारे सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं। भागवत जी की महिमा हम लोग समझेंगे, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भक्तिभाव से भगवान का ध्यान करें मन में। और आइए भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे जीवन में सब कुछ कुशल करना, सब कुछ मंगल करना। तुम मिल जाओ, एक तुम्हारा सहारा है कान्हा, और किसी का सहारा ही क्या है। हाँ, एक बार क्या हुआ, कलयुग आया हुआ था पृथ्वी पर। कलयुग, अच्छा कलयुग क्या है? कलयुग एक मानसिकता है। कली पुरुष एक मानसिकता है। क्या है? जैसे कि अच्छा, कलयुग केवल एक बार ही नहीं आता, कलयुग हर समय चलता रहता है आपके साथ में। कलयुग हर समय चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में कलयुग नहीं था, द्वापर में कलयुग नहीं था, या त्रेता में कलयुग नहीं था। कैसे? सतयुग में कुछ राक्षस आए, वो भी कलयुग, कलिमल अर्थात जो बुरे विकार हैं, जो हमारे बुरे सोच हैं, वही तो है, वही है ना, वही है कलयुग। हम लोग, परीक्षित जी ने एक सर्प, मरा हुआ सर्प मुनि जी के गले में डाल दिया, ये कलयुग का ही प्रभाव था, वरना वो तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, भला वो ऐसे कृत्य करते ही क्यों? ये कलयुग का प्रभाव था। कलयुग ही सारे बुरे काम करवाता है, तो अपने मन को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। अच्छा, बात हो रही थी, कलयुग हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं। जैसे कि सतयुग में कुछ राक्षस आए, तो वो भी दुर्विचार थे, दुर्विचारी थे, दुर्व्यवहारी थे। उन्होंने भी कई पाप किए, कई अधर्म किए। अधर्म ही कलयुग है। वहां पर भी कलयुग था, एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग। जब हम, अब आप ऐसे समझिए, जब त्रेता युग में रावण आया, रावण की जो बुरी प्रवृत्ति थी, या फिर
जो भी अन्य दैत्य थे त्रेता युग में, वो तो कलयुग के पक्ष में थे। उनके यहाँ भी कलयुग था ना, और राजा दशरथ जी के यहाँ सतयुग यानी त्रेता। अब मान लीजिए द्वापर, तो द्वापर में दुर्योधन के मस्तिष्क में भी कलयुग था, कली। दुर्योधन जिसकी मति इतनी दुष्ट थी कि नहीं मैं लड़ूंगा, अपने भाइयों से विद्रोह करने में जो नहीं हटा पीछे, बताइए उसका क्या होगा? वो तो कलयुग ही है ना। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग से बचो मेरी माँ, बुरे विकारों से, सबकी निंदा करने से बचो। बहन तुमने सुना है वो ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे ना, निंदा से बचो। अरे भाई वो लड़का ऐसे है तो वैसे है, शराब पीता है, अरे तुमसे क्या मतलब? तुम अपना देखो, अपनी भक्ति में लीन रहो, और तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, उसका किया उसके साथ जाएगा। इसीलिए ध्यान नहीं देना। निंदा ही पहला, जहां निंदा वहां कलयुग। तो हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। वो हमारी निंदा करे, हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरे का सुन लो, हाँ दूसरे का सुन लो, खुद कुछ ना बोलो, सुन लो। वो देख रहा है, तुम्हारा ईश्वर देखेगा उसे। तो हमें निंदा से बचनी चाहिए। अब कलयुग, तो हम जब अच्छी बातें करते हैं उस समय सतयुग चल रहा होता है। जब हम सत्संग करते हैं, जब हम भजन में लगते हैं, आज भी कलयुग मान लीजिए आज है, और आज यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो यहाँ सतयुग है ना। सत्संग कर रहे हैं आप सभी तो यहाँ सतयुग है। और यदि वहां बगल में ही कोई बुरे विचार, किसी के पर्स पॉकेट मारने की सोच रहा है, वहां कोई चोरी करने की सोच रहा है, कोई लूट करने की सोच रहा है, या किसी को मारने, हत्या करने की सोच रहा है, तो वहां क्या है? कलयुग है। हाँ सही है, तो वहां कलयुग है। हम जब अच्छे विचार अपने दिमाग में लाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उस समय सतयुग होता है। और जब हम बुरे विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो उसी समय हम कलयुग के पकड़ में आ जाते हैं, उसी समय हम उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम सदा भक्ति में लीन रहें और अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। तो आइए, यहाँ कलयुग आया है पृथ्वी पे। अब यहाँ कलयुग आया है। नारद जी ऊपर से आ रहे हैं भजन करते हुए, वीणा बजाते हुए, सितार बजाते हुए, क्या कहते थे, भजन करते हुए आ रहे हैं। बड़े दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्री कृष्ण। तो नारद जी है, उन्होंने देखा कलयुग तो आया ही हुआ था। जब वे गए पृथ्वी पर, उन्होंने देखा कि एक स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री रो रही है बैठकर, और उसके गोद में 2 मृत बालक पड़े हुए हैं। नारद जी अचंभित, वे गए पृथ्वी पर, उन्होंने पूछा बहन कौन हो? उसने बताया मैं भक्ति हूँ। नारद जी को प्रणाम किया और बताया मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं, कलयुग के आने से इनका क्षय हो रहा है, देवऋषि आप ही कुछ उपाय कहिए। तो नारद जी कहते हैं क्या? नारद जी कहते हैं कि सुनो ऐसा है, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाते ही तुम तरुणावस्था को प्राप्त हो जाओगी, और वहां अपने बालकों को श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराओ, कल्याण होगा। ऐसा कह के नारद जी चले गए। नारद जी चले गए, सो स्त्री भी चली गई, यानी भक्ति अपने बेटे ज्ञान और वैराग्य को लेकर वृंदावन गई।
और वृंदावन गई। वहां जाते ही वो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई और वहां जाकर भागवत जी का जब अनुष्ठान कराया, जब अपने बेटों को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई, जब 7वां दिन पूरा हुआ, जब कथा पूरी हुई, तो वे दोनों बालक भजन करते हुए, हरि का स्मरण करते हुए उठकर खड़े हो गए। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों बालक खड़े हो गए। ये देखकर, इतने भक्तिमय माहौल को देखकर सभी कीर्तन में मग्न हो गए। सभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, सभी लोग प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए, अर्जुन आ गए, सभी लोग आ गए। सभी लोग मस्ती से नाचने गाने लगे। ऐसे भक्तिमय माहौल को देखकर भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए और तुरंत वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बोले मुनियों से, मुनियों बोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? वरदान मांगो। मुनियों ने कहा, हे विश्व के पति, हे भगवान, हे चतुर्भुज रूप श्री विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे माता, हे मेरे पिता, आप ही सब कुछ हो। आप ही सारे संसार के सृष्टा करता धरता, सभी संहार करता हो, आप ही पालन करता हो। सृष्टि स्थिति संहार आप ही के नाम है। आप ही शिव, आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे माता हो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तो उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की भगवान की और बोले, हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए वरदान में। आप बस जहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हो वहां पर आइए, वहां पर आप पधारिए। जहां भी श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही हो वहां आप पधारें, यही हम आपसे वरदान मांगते हैं। भगवान ने एवं अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सभी लोग मस्ती से नाचने गाने लगते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। सभी लोग ऐसे भक्ति में लीन हो जाते हैं, कब समय बीतता है पता ही नहीं चलता। कहाँ पता चलता है? भगवान के सत्संग में लीन रहो, दुख तक का पता नहीं चलेगा, दुख का भी पता नहीं चलता है। वहाँ भगवान होते हैं जहाँ भक्त होते हैं। नारद जी से भगवान ने खुद कहा है कि हे नारद, मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न क्षीर सागर में रहता हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं। तो ये भगवान की उदारता है, आप सभी के साथ रहते हैं। भगवान ने एवं अस्तु कहा, ठीक है, जहां भी श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी मैं वहां आऊंगा। इसका अर्थ समझे? भगवान यहाँ आए हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है, भगवान यहाँ आए हैं और आप सभी को देख रहे हैं। आप सभी को जांच रहे हैं कि कौन मेरी कथा को भक्तिपूर्ण ढंग से सुन रहा है, कौन मेरी कथा में लीन हो गया है, कौन है ऐसा जिसे मेरी भक्ति प्राप्त करने के योग्य है, वो कौन है। भगवान देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। आपको भी ध्यान देना चाहिए। हमने भी जिस तरीके से कथा सुनाई, हमने जो बताया कि भगवान ने कहा कि ठीक है हम वही, मुनियों ने जो वरदान मांगा, आपको ये समझना चाहिए कि भगवान यहाँ भी आए हैं। भगवान यहाँ भी हैं, हर जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र केशव माधव कृष्ण हरि, यत्र तत्र सर्वत्र। भगवान सब जगह तो है ही, पर भगवान कहाँ है? भगवान हमारे दिल में भी हैं, भगवान सृष्टि के कण कण में हैं, पर भगवान कहाँ हैं? बोलो। भगवान है विश्वास में। हाँ, विश्वास में भगवान है। प्रहलाद जी का विश्वास एक खंबे पर जाकर अटका तो भगवान प्रकट हो गए, खंबा चीर कर प्रकट हो गए। ये भगवान की उदारता है। भगवान को हमें सदा सुमिरन करते रहना चाहिए। दुख लेकर क्या करेंगे हम लोग? ये मेरा है, वो मेरा है। आज के युग में यही चल रहा है, किसी को कथा सुनने का समय ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुनियाद
तुलसी चर्चा राम की हर ही कोटि अपराध। तो ऐसा ही करो, कुछ समय निकाल लिया करो भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान की कथा के लिए। कथा तो है ही भगवान की गंगा। समय निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो कन्हैया से। हाँ, तो हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। धन संपदा से क्या प्रेम करोगे? ये मेरा, वो मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरी, पैसा मेरा, सब कुछ मेरा। तो ईश्वर क्या लागे मेरा, सब कुछ है तेरा। तो हमें उन्हीं को सौंप देना चाहिए, उन्हीं को सौंप देना चाहिए। उन्हीं का है ये सारा कुछ, उन्हीं का है, तो हमें उन्हीं को सौंप देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। कहो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। हमें उन्हें ही सौंप देना चाहिए। ये मिट्टी का शरीर है, ये मिल जाएगा मिट्टी में ही। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, आत्मा चली जाती है भगवान में लीन हो जाती है। आखिरकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जहां से आई थी वहां से उसे जाना होगा, जहां से आई वहीं से जाना होगा, वहीं पर जाना होगा। भगवान से आई तो भगवान में ही लीन हो जाना होगा। आखिर कब तक बचेगी? तो हमें भगवान का ऐसा ना हो कि हम इस जीवन को व्यर्थ ही गवा दें, एक बार भी सत्संग ना करें या कुछ ना करें। भगवान के ही भक्ति में कथामय जीवन होना चाहिए, कथामय। सदा सेव्यम श्रीमद्भागवते कथा, कथामय जीवन होना चाहिए। तो हमें ऐसा ना हो कि हम लोग जीवन को व्यर्थ ही बिता दें, बिना सत्संग किए, बिना भक्ति किए, बिना कुछ। तो भगवान के यहाँ नहीं जा पाएंगे, हम भगवान से नहीं मिल पाएंगे, भगवान हमें गले नहीं लगा पाएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। हमें जीवन को व्यर्थ ना करते हुए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ताकि ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा ही हो कि हम लोग मरें, या हम लोग का जब जीवन समाप्त होने वाला हो, या आपका जब जीवन समाप्त होने वाला हो, तब ईश्वर का ध्यान करो, क्योंकि ईश्वर ही तुम्हारा अंतिम बिंदु है, और ईश्वर ही तुम्हारा ही सब कुछ है। तुम निकले थे उसी से, तुम जाओगे उसी में, तुम आए थे उसी से, जाओगे उसी में। तो ईश्वर का ध्यान करते हुए हम सभी अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, हम सभी अपने जीवन को सुलभ, हम सभी अपने जीवन को सरल करें, सरल बनो। जय श्री राधे। आप सभी को भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर ढेरों कृपा की वर्षा हो। माता लक्ष्मी, माता भगवान की कृपा हो आप सभी के ऊपर। इसीलिए आप सभी को ये दास प्रार्थना करता है। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन।